बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके अंशांक से चुने गए हैं, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक हल करना। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणियां का अध्ययन करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि परीक्षा में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम सूत्र का अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र है सार्वंतर डी निकालना। डी बराबर अंतिम पद माइनस अंतिम पद से ठीक पहले का पद, जिसे हमको यहाँ पर डी निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 लिया हमने और ये 3 से ठीक पहले का पद हमारा क्या है, a2 है। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा डी निकल आएगा। समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र। समांतर श्रेणी हम कब बना सकते हैं, जब हमको पहला पद और सार्वंतर पता रहेगा। तो पहले पद के लिए समांतर श्रेणी का पहला पद को हम a से ही डिनोट करते हैं। दूसरे पद में a प्लस डी जोड़ देते हैं, ये में डी हम जोड़ देते हैं। तीसरे पद के लिए a प्लस 2d होता है और चौथे पद के लिए a प्लस 3d होता है। यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, चौथा पद है तो यहाँ पर हमने कितना लिखा है, 3d। ऐसे हमको पांचवा पद लिखना होगा तो a प्लस हम 4d करेंगे और हम चाहे जितनी बड़ी समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। आइए तीसरा फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां an श्रेणी का अंतिम पद होता है। जैसे यहाँ पर a6 लिखा है हमने, तो a6 श्रेणी का क्या है, अंतिम पद है। और a पहला पद होता है, जैसा आप पहले ही जान चुके हैं। n बराबर श्रेणी में पदों की संख्या कितने पद हैं, जैसे यहाँ पर हमने a1 से लिखा a6 तक, तो श्रेणी में कितने पद हैं, 6 पद हैं। और डी सार्वंतर होता है। an को हम यल कहें या यल को an कहें, इस बात का ध्यान रखना है। हम अंतिम पद को यल से भी डिनोट कर सकते हैं। पांचवा सूत्र है हमारा प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का मतलब, n मतलब चाहे 10 पद का योग कह दे, चाहे 12 का कह दे, चाहे 15 का कह दे, तो उसका फार्मूला होता है हमारा SN बराबर n अपान में 2 और विद इन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 2a प्लस और n माइनस 1 और इंटू में डी, और हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। छठा फार्मूला है SN बराबर n बाई 2 और ये प्लस an। हम कब इसको ऐड कर सकते हैं, जब हमारा समांतर श्रेणी का केवल प्रथम पद दिया हुआ हो और अंतिम पद दिया हुआ हो और पदों की संख्या दी हुई हो। यहाँ पर इसी को हम SN बराबर n बाई 2 और विद इन ब्रैकेट a प्लस यल कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि an को हम l से भी डिनोट कर सकते हैं। आइए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का पहले अध्ययन करते हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके अंशांक से चुने गए हैं, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक हल करना। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए यहाँ पर पहला प्रश्न है, हम सब बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3 कामा डॉट डॉट के लिए सार्वंतर होगा। अभी हमने आपको सार्वंतर का फार्मूला बताया है, डी बराबर अंतिम पद हम किसको मान ले, 3 को भी मान सकते हैं, 1 को भी मान सकते हैं और माइनस 1 और प्लस 1 को भी मान सकते हैं, जिसको आप मानना चाहें मान लें। और हमने बताया कि अंतिम पद और अंतिम पद से ठीक पहले का पद। तो अगर हम यहाँ पर 1 को मानते हैं तो 1 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 3 घटेगा हमारा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आइए और भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जिससे डी बराबर हम अंतिम पद किसको माने, -1 को, तो -1 और इसके ठीक पहले का पद क्या है, प्लस का 1 है, तो यहाँ माइनस रहता ही है और -1 हमने कर दिया, माइनस माइनस जुड़ के क्या हो गया, -2। तो इस तरीके से हमको सार्वंतर पता चल गया हमारा कौन सा विकल्प सही है। विकल्प हमारा सी सही है।
दूसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी √2 कामा 2 √2 कामा 3 √2 कामा 3 का 10वां पद होगा। कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां पद पूछ रहा है। हमने आपको बताया है समांतर श्रेणी बनाने का फार्मूला क्या होता है। समांतर श्रेणी बनाने का फार्मूला हमारा होता है a प्लस डी और a प्लस 2d। कौन सा पद पूछ रहा है? 10वां पद। तो 10वें पद के लिए हमारा क्या होगा? a प्लस 9d हमारा 10वां पद। तो हम यहाँ पर निर्धारण क्या करेंगे? a का निर्धारण करेंगे और d का निर्धारण करेंगे। ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ √2 है और d हम निकाल लेंगे। d बराबर हमारा 2 √2 और माइनस √2। देखें बच्चों, इसके आगे एक लिखा होता है, अंडरस्टूड होता है। अंडर रूट की संख्या अगर लिखी हुई है तो इसके आगे अगर एक लिखना होता है तो एक नहीं लिखा जाता है। ये समझने की बात है कि इसके आगे एक लिखा होता है। तो 2 से हमारा एक निकल गया तो कितना बचा? 1 और √2 रहा। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। हमने आपको बताया एक लिखा नहीं जाता, इसलिए हम भी एक नहीं लिखेंगे। हमको कौन सा पद निकालना है? 10वां पद निकालना है। तो a10 बराबर a प्लस 9d। ये हमारा कितना है? √2 है प्लस 9 और d हमारा कितना है? d हमारा √2 है। जोड़ने में अंडर रूट की संख्या जब दोनों में अंडर रूट बराबर होता है तो हमारी संख्या जुड़ जाती है। यहाँ पर हमारा कितना है? 1 है और यहाँ पर 9 है। एक कितना हो गया? 10 और √2। अब यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर दिए गए हैं √2 में दिए हुए हैं, अंडर रूट में दिए हुए हैं। जैसे √242, √288, √200, √162। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा? ये 10 हमारा बाहर हो गया है तो हम इसको 10 को अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये अपने का क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाता है। और पहले से 2 मौजूद था तो ये कितना हो जाएगा? √200। फिर से ध्यान देना, अगर अंडर रूट के पहले की संख्या को हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं तो ये अपने का वर्ग हो जाता है। मतलब 10 को हम अंडर रूट के अंदर में ले गए तो 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। कौन सा विकल्प हमारा सही है? विकल्प हमारा सी सही है। आइए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद होगा। तो 30वां पद अभी हमने आपको ऊपर बताया है। सबसे पहले हम ये और डी का निर्धारण कर लेते हैं। ये हमारा 10 है। डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 माइनस 10 बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ये 30 बराबर a प्लस 29d। ये हमारा कितना है? 10 प्लस 29 और d हमने कितना निकाला है? माइनस का 3 निकाला है। ये हमारा हो गया 10 माइनस प्लस का गुणा माइनस और 3 का हमने 29 से गुणा किया तो 9 त्रिक्स कितना हो गया? 27। हासिल 2 आए और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब हमारा प्लस 10 से माइनस 87 घट गया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 77।
यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। विकल्प हमारा सी सही है, -77। आइए आगे और भी प्रश्नों को देखते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 तथा 10वां पद -60 है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। सारवंतर डी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। प्रथम पद ए हमको निकालना है। इसको चाहे ये कह लो चाहे A1 कह लो। अगर इसको ये डिनोट करोगे तो दूसरा पद को A1 से डिनोट करना पड़ेगा। तो हमको प्रथम पद पूछ रहा है क्या होगा, ये हमको निकालना है। हम जानते हैं कितना कौन सा पद दिया हुआ है और 10वां पद हमारा दिया हुआ है -60। प्रथम पद निकालना है तो हमारा सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस, और हमको 10वां पद दिया हुआ है तो यहाँ क्या होगा 9 और D होगा। यहाँ ये 10 बराबर A प्लस 9 और D हमारा कितना है -4 है। A10 का मान हमारा कितना है, यहाँ पर A10 का मान हमारा -8 है। A और माइनस प्लस का गुणा माइनस और 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। ये को आप इधर रोक लो और 36 को इधर ले आओ। ये बराबर हमारा कितना हो गया -8 और इस साइड में आया तो प्लस का कितना हो गया 36 हो गया। ये बराबर हमारा 36 से हमने -8 को निकाल दिया तो कितना बचेगा प्लस का 28। आइए देखिए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प आपका बी सही है, बी में 28 आ रहा है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अंतिम पद इसने दे दिया है हमारा AN बराबर 78 दे दिया है। और क्या हमको पता चल जाएगा, ये पता चलेगा, ये हमारा कितना है 3 है पता चल रहा है। और D बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8 और -3 बराबर में क्या 5। हमको n निकालना है। हमने आपको सूत्र बताया था AN बराबर A प्लस n-1 और इंटू में D। इन सारे मानों को हम यहां पर रख देते हैं। AN हमारा कितना है 78, ये हमारा कितना है 3 है, n-1 और D हमारा कितना है, D हमारा 5। सबसे पहले हम 3 को इधर ले आते हैं, 78 -3, इधर क्या बचा n-1 और इंटू में 5। घट गया हमारा कितना हो गया 75 हो गया, n-1 और इंटू में 5। 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, या n-1 बराबर 75 और बटे का 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 50 25। n-1 बराबर 15, इसलिए n बराबर एक को इधर ले जाओ 15 और प्लस 1 बराबर 16। कौन सा पद हमारा 78 होगा, समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। यहां पर विकल्प हमने नहीं लिखा है, यहां पर कौन सा पद निकल के आया है 16वां पद। 16वां पद जो है 78 के बराबर होगा। आइए आगे। समांतर श्रेणी 4, 9, 14, ... 254 का अंत से 10वां पद होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समांतर श्रेणी को हम उलट लेते हैं, क्योंकि अंत से पूछ रहा है 10वां पद, तो हम उलट लेते हैं। श्रेणी को उलटने पर
पलटने पर हमारा क्या हो जाएगा 254, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर हमारा क्या हो जाएगा 14, कामा 9 और कामा हमारा क्या हो जाएगा 4। अब आइए हम सब निर्धारण करते हैं। ये बराबर हमारा कितना 254 हो गया, डी बराबर 9 माइनस 14 बराबर में कितना हो गया 5, और हमको कितना निकालना है 10वां पद निकालना है, और n बराबर हमारा कितना है 10, मतलब 10वां पद पूछ रहा है तो n हमारे कितना हो जाएगा 10। फार्मूले पर ले लेते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब 10वां पद, ये हमारा कितना है 254, n हमारा 10 माइनस 1 और डी हमारा कितना है -5। ये हमारा 254 प्लस 9 में से हमारा कितना 10 में से 1 चला गया तो हमारा कितना बचा 9 और गुणे का -5, 254 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और कितना हो गया 45 हो गया। हम घटाएंगे 14 में से हमारा 5 निकल गया, 9 बचा और 4 से हमारा 4 गया कुछ नहीं और 2, यानी 810। अंतिम से 10वां पद हमारा कितना होगा 209 होगा। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमने विकल्प नहीं लिखा, अगर विकल्प दिया होगा तो आपका 10वां पद कितना होगा 209। बच्चों कल हम सब 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।